जी यहाँ रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाओ। उनको 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, देहुति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े होते हैं, उनको राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, बहुत अच्छी कन्या, पर उसे कोई संतान नहीं हो रही। पर संतान तो चाहिए, संसार को आगे बढ़ाना है, तो राजा का दूसरा विवाह कराया गया सुरुचि नामक कन्या से। अत्यंत सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी ही कि राजा उसके आगे सब भूल जाए। अब यहां पर धीरे धीरे राजा पहली रानी के पास बहुत कम जाने लगे। सुरुचि गर्भवती होती है, लेकिन लीला देखिए, सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती, तो उसे देर से संतान हुई। यही थोड़ा पहले हो जाए शायद दूसरा विवाह ही नहीं होता। पर किस्मत का खेल कि दोनों गर्भवती होती है, दोनों को एक एक पुत्र हुए। सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब यहां पर दोनों बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। राजा एक दिन युद्ध से जीत कर लौटते हैं। सबसे पहले सुरुचि के पास गए। पहले वो पहली रानी के पास जाया करते थे, पर अब जैसा मैंने कहा धीरे धीरे वो झुकाव कम होता जा रहा है। तो सुरुचि के पास जाते हैं, कमरे में है, सेवकों से कहा किसी को भी कमरे के अंदर आने मत देना। तो वो खड़े हो गए, पहरा लगा रहे हैं। अंदर सुरुचि है, राजा है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर लौटे हैं। बच्चा है वो तो खुश हो गया, पूरे राजमहल में उसकी आवाज गूंज रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचता है कि सेवक रोक लेते, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे मेरे पिता से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया है, किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते हैं तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लगा कि बच्चा ही तो है, अपना पुत्र है, राजा क्यों क्रोधित होंगे। उन्होंने उसको अंदर जाने दिया। अब वो जाते ही सबसे पहले अपने पिता की गोद में बैठता है। अब बेटा है तो पिता भी लाड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा है क्या है। उत्तम नीचे बैठा है। सुरुचि को अच्छा, उसको मानो यही बैठे बैठे भविष्य दिख रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार उठते हैं, पर जैसा मैंने कहा उनको उसकी सुंदरता के आगे कुछ और दिखता, फिर बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। पहले आप सबसे पहले माता के पास आया करते थे, आज आप उनसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाके पूछ। अभी भी देखो उस बच्चे के मन में उस मां के लिए घृणा नहीं आई है या नफरत नहीं आई है। वो सुरुचि से कह रहा है आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए क्यों नहीं आते मेरी मां के पास। बोले क्योंकि वो महाराज है। अब महाराज महारानी के पास आएंगे कि दासी के पास आएंगे? ध्रुव जी कहे मेरी माता दासी नहीं है, उस महल की महारानी है। बोले ठीक।
अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे बस पिता महाराज की गोद में बैठना है। अब वो कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा कर, वरना तू नहीं बैठ सकता। उसको डांट कर भगा दिया। वो रोते रोते अपनी माता के पास जाता है। अब माता समझा रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, पर वो चुप ही नहीं हो रहे। यहां पर माता थोड़ा झुंझला गई, उसको भी क्रोध आ गया कि शांति नहीं हो रहा, इतना समझा रही हूं। तो झुंझलाहट में उसने कह दिया कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नहीं उतार सकता। तो एक ही नाम बार 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 बार, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहे ये भगवान विष्णु कौन है, ये कहां मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना है। उसकी माता कहती है कि ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तो अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे तपस्या के लिए करने भेजूंगी। रोज सुला देती है, पर उसके तो मन में बात बैठ गई। वो मध्य रात्रि में उठता है, माता को प्रणाम, अब माता सो रही है, पर वो प्रणाम करके घर से बाहर निकल गया। अब माता ने क्या कहा था, कहां जाना पड़ेगा? वन में। वो वन में जाता है। अब भगवान डर गए, बच्चा है ना, जंगल में जंगली जानवर है, डकैत है। तो भगवान ने उसकी सहायता के लिए नारद जी को भेजा कि आप उसके साथ साथ रहिए, देखिए वो कहां है, उसका ध्यान रखिए। देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेते वक्त भी वो आपके आसपास ही रहते हैं। आज भगवान ध्रुव जी से तपस्या करवाएंगे, बहुत कठोर तपस्या करवाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सहायता के लिए किसको भेजा? नारद जी। कि परीक्षाएं तो होंगी, पर इस परीक्षाएं में एक इसके साथ शक्ति होनी चाहिए। भगवान यानी आपके कठिन समय में भी आपका ध्यान रखते हैं। ये आपको समझ नहीं आता, और कई बार हमारी कठिन परिस्थितियां जब चल रही होती है ना, तब हमें समझ नहीं आता, पर जब वो पार कर जाते तब ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। कई लोगों को आप देखेंगे जो सफल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि वो सफल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया। अगर वो उस वक्त हार मान लेते तो शायद वो आज यहां नहीं होते। तो ऐसा क्या हुआ कि वो हार नहीं माने? भगवान ने कोई ना कोई शक्ति तो उस वक्त आसपास भेजी होगी कि हार ना माने, लेकिन ये परीक्षा पार कर ले तो हर चीज इसके हिसाब से होगी। तो व्यक्ति अगर हार नहीं मान रहा है तो कुछ तो उसके आसपास ऐसा है ना जो उसको हार मानने नहीं दे रहा है, तो शक्ति भगवान भेजते हैं। तो भगवान आपके बहुत काम करते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन आज भी अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, अपनी कठिन परिस्थितियां देखें, अपने काम हुए हुए देखें, अपनी जिंदगी देखें, अपने जीवन में आए संकट देखें, तो कितनी बार आपको लगेगा कि उसने कितनी सहायता करी है, कितने काम बनाए हैं, पर कभी हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे व्यक्ति शिकायत करने को उसके पास पूरी लिस्ट तैयार है, भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो दिया उसका क्या, उसकी लिस्ट बनाई है। शिकायत करने बैठ जाते हैं, भगवान को सुनाने बैठ जाते हैं, धन्यवाद का क्या? धन्यवाद किया है कभी कि कभी एक दिन उठकर ये कहा हो कि आज कोई शिकायत नहीं है, आज कुछ मांगने भी नहीं आया हूं, आज सिर्फ ये कहना आया हूं कि धन्यवाद, बहुत दिया है। ये कोरोना का समय आया, जिंदगी में कितनी शिकायतें थी हमारी, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, पर इस समय ने ये सिखाया कि इन 2 साल में जिंदा निकल गए, वही बहुत बड़ी बात थी। किसी की शिकायत ये नहीं है कि काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
कहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें शून्य बन गई और सेहत सबसे बड़ी चीज बन गई। अरे जिंदा निकल गए, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जिंदगी में कभी कभी भगवान को धन्यवाद करना भी सीखिए। उसने बहुत काम किए हैं, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पर मनुष्य की आदत है कि जो उसके पास होता है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य ऐसा है कि अगर उसके पास लाखों की चीज है, उसको वो 2 कौड़ी की लगेगी। अगर मनुष्य के पास लाखों की चीज है, वो उसको 2 कौड़ी की लगेगी, और अगर उसके पास 2 कौड़ी की चीज भी नहीं है ना, वो उसको लाखों की लगेगी। कि बेकार से बेकार चीज अगर उसके पास नहीं है, बस उसको लगता है वही सब कुछ है, और यहां सबसे अच्छी चीज उसके पास होगी, वो उस पर ध्यान नहीं देगा। तो थोड़ा जो है उस पर ध्यान देना सीखिए, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना सीखिए। आइए, अब आप इस कथा के बाद करेंगे नहीं करेंगे, जिंदगी में ये मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे तो नहीं पता। तो जब तक इस मैं हूं इन कुछ दिन, मैं उतना तो करवा लूं आपसे। आइए, आज अभी तक जीवन में भगवान ने जितने काम किए हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। कि आज सिर्फ धन्यवाद, कोई शिकायत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ धन्यवाद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी। और भगवान ऐसे हैं, देखिए हम छोटा सा काम करते हैं, उसमें भी हमको कितना है मेरा नाम, मैंने किया। यहाँ वो पूरी दुनिया चला रहा है, सबकी जिंदगियां चला रहा है, फिर भी नाम अपना नहीं होने देते। भक्त कहता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। किस किस के काम भगवान ने किए, उठाओ पूरे पूरे हाथ तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियां जोरदार एक साथ।
मैंने कहा कि भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो असंभव रहे होंगे उस समय, लेकिन कहते हैं ना कि जब विश्वास में व्यक्ति कुछ कह देता है तो उस काम को पूरा करना भगवान का काम होता है। तो जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो असंभव थे, और सिर्फ हमें असंभव नहीं, पूरी दुनिया को असंभव लग रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तब वो विश्वास भगवान पर और अपने काम पर ऐसा होता है कि जिस दिन पूरा हो जाता है ना काम, तब वही दुनिया जो कह रही थी असंभव है, ये हो नहीं सकता, कहती हमें तो पहले ही पता था। तो भक्त कहता है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ कितने हैं जिनके काम हुए, एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, एकदम लंबे लंबे, खड़े हैं बैठे हैं कहाँ हैं मुझे नहीं पता, पर जितने व्यक्तियों तक मेरी आवाज जा रही है उठाना एक बार पूरे पूरे हाथ, और तालियां जोरदार एक साथ। एक बात बताइए, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं, और दरबार में झूठ मत बोलिएगा, एकदम सच्ची बात। यहाँ कितने लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं, हाथ उठाओ। सच बड़े माने आपके हिसाब से जो आपके आसपास के बड़े लोग होते हैं, कौन कौन पहचान बनाता है, हाथ उठाओ। अब कोई बुराई नहीं है, मैं कोई वैसे जो लेकिन बनाता है, हाथ उठाओ। चलिए वेरी गुड। अब क्यों बनाते हो? इस कथा के बोले आके बैठने के चलिए अच्छी बात है। असलियत सिर्फ कथा के लिए नहीं, मतलब कि आप पहचान क्यों बनाते हैं? काम हो जाए, अपना काम निकलवाने के लिए। कभी कोई काम फंस गए कहीं पर तो काम निकल जाएगा। अब देखिए छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जो असल पहचान बनाई जाती है जिन बड़े कामों के लिए, जहाँ सच में अटक गए तो ये काम आएंगे व्यक्ति, जब सच में ऐसा कोई संकट जिंदगी पर आता है ना,
इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। एक भी फोन नहीं उठाता। तब काम कौन आता है? भगवान। जिससे पहचान बनाने में दिन का 1 मिनट नहीं देते हम। सबसे सच्ची बात बताती हूँ, ये जिंदगी बदल देगी आपकी। पहचान बनानी है, इससे बदल। संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सब गलत नहीं है। अगर गृहस्थ चुना है तो ये सब करेंगे अच्छी जिंदगी के लिए, पर इन सबको करने में भगवान को भूल जाना, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो कहते हैं सब कुछ करो, लेकिन अपने हर काम के साथ एक काम और जोड़ दो। क्या? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, साई विधि राखे राम, साई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, साई विधि राखे राम, साई विधि रहिए। मीठी मीठी तालियां सभी मिलकर एक साथ। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज भगवान हर किसी को जीवन में एक ना एक बार यानी पाने का मौका देते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो मेहनत से ही मिलती है। लेकिन मेहनत करने का मौका भगवान हर किसी को देते हैं। एक ना एक बार आपके दरवाजे पर ये मौका आता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक उसकी कृपा नहीं होती हमें लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन जिस दिन उसकी कृपा हो गई उस दिन लोग आपके आगे पीछे घूमते। तो फिर पहचान किससे बनानी चाहिए? भगवान से। इससे पहचान बनाने के पीछे काम करो अपना, लोगों से पहचान अपने आप हो जाएगी, वो आपके पास आएंगे फिर पहचान बनवाने के लिए। तो भक्त कहता है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।
की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आहट कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि हम हैं इतने काबिल कि भगवान ने कृपा करी है। कोई इतना काबिल नहीं है। आप मुझे गुणी से गुणी व्यक्ति दिखाइए। आप हैं ऐसे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो आप मुझे गुणी से गुणी व्यक्ति दिखाइए, मैं आपको उससे भी गुणी एक दिखा दूंगा। यानी हर अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी अच्छा एक और व्यक्ति दुनिया में है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हम हैं ऐसे। वो तो उसकी दया है कि कृपा हुई है, वरना हमसे भी अच्छे बैठे हैं। तो भक्त कहता है क्या, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से
जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहां पर ध्रुव जी के लिए भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद जी जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे पुत्र कहां जा रहे हो, घर जाओ अपने। ध्रुव जी कहे, आप कौन? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहे, नारद जी आपकी तो बड़ी कथाएं सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? बोले हाँ जानते हैं। तो बोले वो कहां मिलेंगे? नारद जी कहे कि तुम जीवित नहीं मिल सकते उनसे ऐसे, वो क्षीर सागर में रहते हैं। ध्रुव जी कहे कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित मिलना है। फिर थोड़ा वो सोचते हैं। फिर ध्रुव जी कहते ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी कहते क्या मतलब? अरे बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। बोले जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब नारद जी उनकी तपस्या आरंभ करते हैं। सबसे पहले नारद जी कहते हैं कि तुम अपने तप के साथ अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। वो त्याग देते हैं। फिर कहते हैं फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फल भी त्याग देते हैं। फिर कहते हैं अब जल भी त्याग दो। तो अन्न फल जल सब त्याग दिया, और उनकी तपस्या हर कुछ समय में कठोर होती जा रही है। फिर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। अब नारद जी ने कहा अंतिम पड़ाव है, ये कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तो बोले क्या करना है? तो बोले अपनी सांसें रोको। उन्होंने बिना एक प्रश्न किए अपनी सांसें रोकी, पर सांस रोकते ही यहां पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। सब देवी देवता भगवान के पास जाते, प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा मत कीजिए, इसको दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान आकर कहते कहो क्यों बुलाया मुझे? पहले तो आंख खोलते ही ध्रुव जी देखते हैं, वो भगवान को उन्होंने कभी देखा थोड़ी है। उनका पहला प्रश्न है कि आप कौन? भगवान कहे अरे वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। एक बात बताइए, अगर आप भगवान की तपस्या कर रहे हो, भगवान आपके सामने दर्शन देने आ जाए, तो पहला काम आप क्या करेंगे? बताइए। हाथ जोड़ेंगे और चरण स्पर्श और एक तक देखेंगे। यही अंतर है बच्चे और बड़े में, इसलिए बच्चे फायदे में रहते हैं हमेशा। जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं वासुदेव, ध्रुव जी इतने प्रसन्न हुए, इन्होंने पहला ही काम क्या किया, उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। वो इतने खुश हुए। भगवान उन्हें हृदय से लगाते हैं, फिर अपनी गोद में बिठाते हैं। अब भगवान कहते कहो क्यों बुलाया मुझे? बोले मुझे कुछ प्रश्न करने हैं। बोले कैसे प्रश्न? बोले मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतनी बातें सुनाई, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया।
छोटी माता ने मुझे गोद से नीचे उतार दिया। अब पिताजी ने उसके लिए भी कुछ नहीं कहा। वो इतना बदल गए। अब वो प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। भगवान कहते अरे अरे अरे, एक साथ इतने प्रश्न, एक एक करके पूछो, जिसका उत्तर सबसे पहले जानना चाहते हैं। वो कहे छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। भगवान कहे तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने असलियत में उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, और वो हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। भगवान कहते और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए। देखा जाए तो भगवान ने बस ये बता दिया कि सच कौन है और झूठ कौन है। जिसको भगवान के दर्शन मिल गए हैं, भगवान का प्रेम मिल गया है, अब उसे किसी और के प्रेम की जरूरत थोड़ी है। भगवान ने बस ये उनके सामने लाकर रख दिया। ज्ञान असलियत में क्या है? आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, अगर आपके अंदर सरलता नहीं है, अगर आप जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस ज्ञान के साथ भी दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आपने सच को समझ लिया, दुनिया के सच को समझ लिया, भगवान के सच को समझ लिया, तो भले ही आपके पास वो डिग्रियां ना हो, फिर भी आप अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल लें। इसलिए शिक्षा वो नहीं जो आपको अहंकारी बनाए, शिक्षा वो होनी चाहिए जो आपको और सरल बनाए, वो सही शिक्षा है। आज शिक्षा प्राप्त करके लोग अहंकारी बन जाते हैं। एक बार एक बस स्टॉप पे 4 लोग खड़े हैं। मैं सिर्फ आपको नजरिए की बात बता रही हूं कि शिक्षा दोनों ही प्राप्त कर रहे हैं, पर बस अपनी शिक्षा का इस्तेमाल कैसे करना है वो नजरिया देखिए आप। तो 4 लोग खड़े हैं, एक माता अपने बेटे के साथ, एक माता अपने बेटे के साथ बस स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। तो सामने एक जो कचरा साफ करने वाला व्यक्ति है, वो कचरा साफ कर रहा है अपना, सुबह का समय है। तो एक माता ने अपने बच्चे को उसको देखते हुए कहा कि देखो, इसीलिए मैं तुमको पढ़ने बोलती हूँ, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे को आवाज आ रही है। वहीं दूसरी माता भी अपने बच्चे से ऐसा ही कुछ कह रही है। वो कहती देखो, मैं इसलिए तुमको पढ़ने बोलती हूँ, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो इन सब की मदद कर सको। अब असलियत में देखा जाए तो दोनों माता अपने बच्चे को सिखा क्या रही है? पढ़ने, कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पर बस तरीका देखिए, तरीका कितना गलत है। एक का तरीका कितना गलत है और एक का तरीका कितना अच्छा है। अब जो पहली माता ने अपने बच्चे को सीख दी है, वो बच्चा आगे जाके कैसा निकलेगा? इसका काम सिर्फ अपना अपना करना, मेरे फायदे के लिए किसी का भी नुकसान हो जाए चलेगा, उसको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी होगी। और दूसरे की शिक्षा, उसका हर काम इस रास्ते ले जाएगी कि उसके काम से दूसरों की सहायता होनी चाहिए, दूसरों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। तो शिक्षा कौन सी अच्छी? डिग्री तो दोनों के पास ही मिल जाएगी आपको। शिक्षा किसकी अच्छी? तो इसीलिए सिर्फ शिक्षित होने से काम नहीं होता, वो शिक्षा सही जगह उसका सदुपयोग भी होना चाहिए, वरना फिर शिक्षा किसी काम की नहीं। तो यहां पर भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटाकर उन्होंने अपनी मूर्ति लगाई। और ऐसा भी नहीं कि वो ये कह दे कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण पहले तो समझाते हैं,
पर फिर वो निरादर करने लगते हैं तो क्रोध में आकर श्राप से वो राजा को भस्म कर देते। अब राज सिंहासन खाली, सब चिंता में पड़ गए। ऋषिगण कहे अगर इतनी चिंता है और दूसरा कोई योग्य है नहीं राज सिंहासन के लिए तो भगवान को ही बुला लेते हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, राजा की जो राख बचती है उसमें डाली गई, दूध डाला गया, उसका मंथन किया जा रहा है। मंथन करते करते वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर, उनका एक अवतार राजा पृथु के रूप में आते हैं। इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ता है।